नमस्कार दोस्तों, बागवानी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम जो फाइकस के बोनसाई बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी हो गई, बहुत सारी वैरायटियों के फाइकस की बोनसाई बनाते हैं और उसकी केयर में थोड़ी सी हम लापरवाही कर देते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि बोनसाई रफ एंड टफ है तो हम लोग ध्यान नहीं देते, जिससे के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। और उन समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो है पौधा हमारा बहुत अच्छा चल सके। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत टैलेंटेड होता है, उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो अपने आप चलता है। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमको एक आशंका रहती है कि ये बच्चा कमज़ोर नहीं रह जाए। ऐसे ही हमारे पौधों के साथ में भी होता है कि पौधे जो रफ़ एंड टफ रहते हैं हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और जो नाजुक रहते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो है सारे पौधों का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पौधों को जो है अच्छी हम ग्रोथ दे सकें और बढ़वार में मदद कर सकें। अभी ये वाला पौधा देखिए, ये जो बोनसाई का फाइकस की वैरायटी है और ये फाइकस पांडा है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी एरियल रूट्स भी निकल रही है और पौधा अच्छा बढ़िया बन रहा है ना। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमने रूट भी मोड़ी थी और इस तरह से ये रूट का टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है, पहली गलती यहाँ हो रही है कि ये इस पौधे में एकदम बिल्कुल सपाट मिट्टी हो गई और बहुत कड़क हो गई है। आप ये देख रहे हैं, ये कड़क हो गई है। तो हमको सबसे पहले तो ऐसी जो मिट्टियाँ रहती है, जो कि ऐसे बोनसाई जिनकी मिट्टियाँ इस तरह से कड़क हो जाती है, हम भले ही रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसको हमको थोड़ी थोड़ी इसको गुड़ाई करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम पौधे में, जैसे फाइकस है, बहुत सारी मजबूत पौधा है ऐसा समझ के जो है हम इसमें जो है आगे काम नहीं करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि ये पौधे जो है इस तरह से ख़राब होने लग जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इस पौधे में आप देख रहे हैं पत्तियां बहुत सारी ख़राब हो रही है, और ख़राब हो रही है तो हम जो है इस पर स्प्रे कर रहे हैं फंगीसाइड का। ज़्यादातर लोग स्प्रे, जैसे ही पत्तियां ख़राब होती हैं तो फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमको कुछ बीमारियों को देखना चाहिए कि जैसे ये पत्ती इसलिए ख़राब हो रही है, आप ये देखिए, ये पत्ती इसलिए ख़राब हो रही है कि इसमें जो है इंसेक्ट लग गया था और इसकी जो झिल्ली को खा गया है, चाहे मकड़ी लगी है या जो है मच्छर लगता है। तो ये अभी जो है मकड़ी लगी थी और मकड़ी जो है इस तरह से जो है यहाँ पर इसका जाला बना के इसको खा गई है। और ये कभी कभी क्या होता है कि मकड़ी इस तरह से जाला बना लेती है कि पौधे को जो है पत्तियों को इस तरह से जकड़ लेती है, जिसके कारण पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि जो है फाइकस का पौधा बहुत रफ एंड टफ है, कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि उसकी रौनक ख़राब हो जाती है, उसकी पत्तियां गिर जाएगी, नई पत्ती आएगी, तो हमारे पौधे की जो जो देखने में जो सुंदरता है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें तो ये समस्या है कि हमारी इन पत्तियों को, बोनसाई की पत्तियों को भी ध्यान देना चाहिए कि पत्तियां हमारी ख़राब तो नहीं हो रही है। इसलिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है हमको करते रहना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए कि जो भी बोनसाई हमने लिया है, हम उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है सीवीड जो है, या जो है हम लोग 19-19 का पानी डालते हैं या स्प्रे भी करते हैं। इसके साथ साथ में हमको जो है जो इसके साथ फंगीसाइड पाउडर के साथ में इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी दवाएं मिल जाएगी जो कि इस तरह की छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और इल्लियों को मारने के लिए होते हैं। इल्लियाँ कई प्रकार की होती है। कुछ इल्लियाँ जो है पत्ते को कुरतती है, काटती है, जैसे हरी इल्ली हो गई, बड़ी इल्ली हो गई, भूरी इल्ली हो गई। ये इल्लियाँ जो है पत्ते को काटती है, और कुछ इल्लियाँ अपने आप जो है पत्तियों में झिल्लियों को काटती है और धीरे धीरे वो पत्ता खराब हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों का हमको ध्यान में रखना चाहिए और इन पौधों को देख रेख करना चाहिए। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि जैसे मान लो कि हमको एरियल रूट्स डेवलप करना है। जैसे इस पौधे में आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एरियल रूट आ रही है, इनको हमको ज़्यादा नीचे तक ले जाने में, यदि नीचे तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेंगे। अभी ये क्या हो रहा है कि एरियल रूट तो निकल रही है, लेकिन ये एरियल रूट आगे जाके डेड हो रही है। अब ये देख रहे हैं, ये जैसे ये तो अभी हरी है, लेकिन ये डेड हो गई, ये वाली डेड हो गई। और इसका कारण ये है कि मॉइस्चर की कमी।
यदि मान लो कि हमको एरियल रूट्स इस तरह से डेवलप करना है तो इसमें जो है हमको यहाँ पर थोड़ा गीला कपड़ा बांध के रखना है कुछ दिनों के लिए, चाहे हमारा जो जूट की बोरी रहती है उस तरह से हम यदि इसमें लगा दें या कोई मोस घास यहाँ पर बांध दे तो ये क्या इसको भोजन पर्याप्त तो मिलता रहेगा। और ये एरियल रूट्स जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है ये एरियल रूट्स ज़मीन तक जाएगी और यहाँ पर टिक के एक पौधे को जो है एक नया टेक्सचर प्रदान करेगी और एक ऐसा ये प्रतीत होगा कि ये जो हमारा पौधा है ये बहुत बढ़िया और पुराना पौधा है और जो है इसमें पौधे की बनावट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप चैनल पे बहुत समय से जुड़े हैं, यदि नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ में जो है लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके इसी लाइक के दबाने से हमारा वीडियो आगे बूस्ट करता है और आप जैसे बहुत सारे लोगों तक हम लोग पहुंच पाते हैं। इसके साथ में हमारे 2 चैनल और भी हैं, आपको मैं ये लगा दूंगा स्क्रीन पे। द प्लांट गुरु एक चैनल है जो कि हमारा पुराना चैनल है और 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर है और उसमें भी जो हम अलग अलग वीडियो डालते हैं, जो इस चैनल पे नहीं डालते वो उस चैनल पे डालते हैं और जो उस पे नहीं डालते हम इस पे डालते हैं, इसलिए दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये वाला फाइकस भी जो है इसी तरह से बना हुआ है और इसको हम 2 स्टेप में कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अभी हमने इसको छोड़ रखा है। इसमें कुछ वायरिंग करने की ज़रूरत है, अभी इसको छोड़ रखा है। लेकिन इसमें भी जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए गौर से, ज़्यादा दिन तक पानी नहीं देने के कारण आप ये देख रहे हैं ये दरार जो है यहाँ पर पड़ रही है और ये इसने जो है पूरे पॉट को छोड़ दिया है। ये भी जो है हमारी जो रूट्स के लिए तकलीफ खड़ी कर देता है, क्योंकि हमारी जो रूट्स यहाँ तक जब आ जाती है तो भोजन की तलाश में इस पॉट तक चिपकती है और ये पॉट जब गर्म होता है या हम ज़्यादा दिन तक पानी नहीं देते हैं तो यहाँ की रूट्स ख़राब हो जाती है और जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमको एक तो इस ऐसी कुछ मिट्टी हो जाती है तो हमको रिपोर्ट कर देना चाहिए। यदि रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप जो है इसकी गुड़ाई इस तरह से कीजिए और गुड़ाई करने के बाद में समय समय पर हम यदि पानी देते रहते हैं तो ये मिट्टी जो हमारी भुरभुरी रहती है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अभी ये यहाँ पर देख रहे हैं ये रूट्स सारी निकल रही है ये। और यदि हम समय समय पर इसको मिट्टी को पानी देते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे तो हमारे पौधे जो है बहुत बढ़िया डेवलप होंगे और डेवलप होने के साथ साथ में एक नई खूबसूरती इसमें आएगी और एक नया निखार आएगा। वैसे तो बोनसाई आपस में अपनी एक कला होती है जिसको कि रोज़ नए नए दिनों में नई नई चीज़ें सीखने के मिलती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस थ्योरी पे मैं काम करता हूँ, जहाँ भी ज्ञान की बात मिले उसको लपक लो, पकड़ लो और सीख लो। क्योंकि दोस्तों मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही कीजिए, क्योंकि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और परिपक्व आदमी कभी नहीं होता। कभी कोई सोचे कि मैं पूरा परिपक्व हूँ तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ परिपक्वता के ऊपर नहीं जाती है। आप सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और नई नई चीज़ें जानकारी आप तक हासिल होती जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के यूनिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए। बागवानी गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।